आर्म्ड फोर्सेस के अंदर, पुलिस की जॉब के अंदर, किसी ऑपरेशंस के अंदर कोई अगर सिपाही है, किसी की डेथ हो जाती है, कोई शहीद हो जाता है, तो फिर उनके ग्रीवेंसेस प्रोसीजर ये होते हैं, हमारी फैमिली के अंदर जो भी सूटेबल अगर कोई बच्चा है या कोई भाई बहन, कोई किसी को भी अगर जॉब पे रिप्लेस कर सके तो आपको ज़रूर करना चाहिए। So here we go with another important topic of AS and the chapter continues. ये chapter वही है HRM का, and the topic which we are doing right now is trade unions. What are trade unions? कैसे फॉर्म होती हैं ये, और इनका यूज क्या है, इनका बेनिफिट क्या है? तो स्टूडेंट सबसे पहले सुन लीजिए, इस टॉपिक को समझने से पहले ना आपको अपने दिमाग में कोई पिक्चर क्रिएट करनी पड़ेगी कि कोई फैक्ट्री के कोई वर्कर्स हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रोड पे कोई लॉयर्स का प्रोटेस्ट हो रहा है, कभी कोई बैंकर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीपल आर स्ट्रगलिंग एंड पीपल वांट टू मेक देयर वॉइस हर्ड। वो वॉइस कौन सी चीज़ है? वो वॉइस है रिगार्डिंग देयर सैलरीज एंड वेजेस। वो वॉइस ये है कि आप हमारी वर्किंग कंडीशंस ठीक करें भाई। ये ट्रेड यूनियन का पर्पस है। तो ट्रेड यूनियंस आर दोज ग्रुप्स ऑफ वर्कर्स विच आर जॉइन योर फॉर्म टू फर्दर देयर इंटरेस्ट। किसको इंटरेस्ट को फॉरवर्ड करना है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को, जो कि ऊपर सी लेवल मैनेजर्स जो बैठे में CFOs हैं, CEOs हैं, COOs हैं। And these can be joined on the basis of similarity of interest and skill. क्या मतलब similarity of interest? हम सबका मसला एक है, राइट? हम सबका मसला ये है कि जनाब हमें सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही। हम सबका मसला ये है कि हमारी वर्किंग कंडीशंस ठीक नहीं है, और हमारे स्किल्स एक हैं। क्या मतलब? सारे के सारे पायलट्स ने कोई प्रोटेस्ट किया, या स्किल्स एक हैं? क्या मतलब ये कि हमारे जो बैंकर्स हैं वो उन्होंने कोई प्रोटेस्ट की कॉल दी है, कोई लॉयर मूवमेंट चल रही है कोई, तो दैट इज ट्रेड यूनियन। अच्छा, लोग ज्वाइन क्यों करते हैं? और ये पासपोर्ट का क्वेश्चन भी है कि लोग ज्वाइन क्यों करते हैं। तो फंक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियन क्या हैं, यानी कि रीजंस ऑफ ज्वाइनिंग ट्रेड यूनियन ये हैं: ऑब्टेनिंग सेटिस्फैक्ट्री रेट ऑफ पे। हम अपनी वेज लेवल को उसमें रेस चाहते हैं। अब हमारे पास मुल्क के अंदर बहुत इन्फ्लेशन हो चुका है, और बेचारा गरीब मजदूर, कोई फैक्ट्री वर्कर, अगर उसको कोई वही 5, 10, 15 हज़ार पे काम कर रहा है तो वो उसके अंदर गुजारा नहीं हो सकता उसका। एडिक्वेसी ऑफ वर्किंग कंडीशंस चाहिए हमें, एडिक्वेसी ऑफ वर्किंग फैसिलिटीज़ चाहिए। अच्छा, कंडीशंस में और फैसिलिटीज़ में क्या फ़र्क है? फैसिलिटीज़ तो वो हैं जो टूल्स हैं आपके, राइट, जिनके ज़रिए आप काम करते हैं। और वर्किंग कंडीशंस क्या है? वर्किंग कंडीशन आपकी मसलन मैं क्लासरूम के अंदर बच्चों से अक्सर पूछता हूं कि इस क्लास में वर्किंग कंडीशंस कौन सी हैं और फैसिलिटीज कौन सी हैं, तो बच्चे कहते हैं कि सर मार्कर्स, बोर्ड, प्रोजेक्टर, ये सारी वर्किंग फैसिलिटीज हैं। और कंडीशन क्या है? क्लासरूम कितनी स्पेशियस है, कितनी वेल लिट है, हवा उसमें अब बाहर से आ रही है, कितनी रोशनी आ रही है, जो चेयर्स प्रोवाइडेड हैं हमें वो कैसी हैं, तो दैट इंक्लूड्स वर्किंग कंडीशन। अच्छा, नेगोशिएटिंग बोनसेस फॉर अचीविंग टारगेट्स, ये भी चीज फॉरवर्ड करना, इस चीज को पिच करना, ये भी एक मकसद होता है ट्रेड यूनियन ज्वाइन करने का। और जॉब सिक्योरिटी चाहिए एम्प्लॉइज को, कि आप हमें कम से कम 2 साल का, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दें। ऐसा कैसे होता है कि आप जब काम निकल जाए तो फिर किसी एक वर्कर निकाल दिया, दूसरा वर्कर निकाल दिया? तो हमें जॉब सिक्योरिटी चाहिए। और ग्रीवेंसेस प्रोसीजर्स के लिए भी, यानी कि अगर किसी की ऑन जॉब एक्सीडेंट हो जाता है, अगर किसी का ऑन जॉब किसी की डेथ हो जाती है, तो फाइनेंशियल या मॉनेटरी कॉम्पनसेशन भी हमें मिलना चाहिए, या फिर हमारी फैमिली को मिलना चाहिए। या फिर आप ये समझ सकते होंगे कि आर्म्ड फोर्सेस के अंदर, पुलिस की जॉब के अंदर, किसी ऑपरेशंस के अंदर कोई अगर सिपाही है, किसी की डेथ हो जाती है, कोई शहीद हो जाता है, तो फिर उनके ग्रीवेंसेस प्रोसीजर ये होते हैं, हमारी फैमिली के अंदर जो भी सूटेबल अगर कोई बच्चा है या कोई भाई बहन, कोई किसी को भी अगर जॉब पे रिप्लेस कर सके तो आपको जरूर करना चाहिए। तो दिस इज अबाउट ग्रीवेंसेस प्रोसीजर एंड सीकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट। हमें प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट चाहिए भाई। आप हमें किसी दिन गेट पे खड़ा कर देते हैं, किसी दिन कहते हैं ऑफ लोडिंग करते हैं, किसी दिन ट्रक पे सामान चढ़ाने बोल देते हैं। तो हमें प्रॉपर अपना कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ होना चाहिए जिसके अंदर पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हों। तो ये हमारे सारे पर्पसेस हैं, ये रीजंस ऑफ ज्वाइनिंग ट्रेड यूनियन है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वीडियो व्हिच इज अबाउट कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या चीज होती है? मैंने आपसे ये कहा था कि एक है ट्रेड यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव और एक है ऑफिस मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेटिव। ये इन दोनों लोगों के दरमियान जो भी कम्युनिकेशन होता है रिगार्डिंग द प्रॉब्लम्स, रिगार्डिंग देयर कंसर्न्स आएंगे इनकी तरफ से, प्रॉब्लम आएंगे इनकी तरफ से। इन दोनों लोगों के दरमियान जो भी डिस्कशन होता है, किस चीज का डिस्कशन? ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि यहां मैंने ये लिखा, वो क्या करते हैं जनाब, ऑन द बिहाफ ऑफ द टोटल मेंबरशिप, यानी कि मेरे पीछे 700, 800, 1000 लोग हैं जिनका कोई कंसर्न है, जिनको वेजेस का मसला है, जिनको कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट का मिलने का मसला है। क्या करते हैं
ये नेगोशिएट करते हैं, बार्गेन करते हैं विद द मैनेजमेंट ऑफ द स्टाफ। मैनेजमेंट कौन सी है? ये वाली मैनेजमेंट के साथ, टू प्रोटेक्ट देयर कंसर्न्स। कौन से कंसर्न्स? एज मेंशन अबव, ये हमने पिछली स्लाइड में देखें। वैसे तो ये सारे ही पॉइंट्स डिस्कस करने के लिए जो प्रोसेस जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग कहलाता है, लेकिन प्राइमरली इसके अंदर दो चीजें डिस्कस करते हैं, एक है सेटिस्फैक्टरी रेट ऑफ पे और दूसरा वर्किंग कंडीशंस। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि कलेक्टिव बार्गेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएटिंग विद द ऑफिस मैनेजमेंट। ये नेगोशिएशन कौन करता है? ये ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव करता है, जो उनका एक नुमाइंदा होता है, क्योंकि 700-800 लोग तो जाके बातचीत नहीं कर सकते ऑफिस वाले लोगों के साथ। तो यू हैव टू चूज रिप्रेजेंटेटिव, और जो कि बार्गेन करता है बिहाफ ऑफ द इंटायर मेंबरशिप यूनियन। किस चीज पे बार्गेन करता है? वो बार्गेन करता है सारे पॉइंट्स के ऊपर, लेकिन प्राइमरली वर्किंग कंडीशंस और पे स्केल के बारे में जो बार्गेनिंग होती है, दैट इज टर्म्ड एज कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक बच्चों, सो वी आर कंक्लूडिंग दिस वीडियो राइट नाउ एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।